हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ एमपी बोर्ड का एक और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल आ भी चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद वर्किंग डायग्राम। क्लियर? तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन और इसकी हम वर्किंग डायग्राम भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत चलिए, यदि हम इसके वर्किंग का डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है बेटा? डेफिनेशन इसकी बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दोगी, अभी उसको भेज दो, अभी 2-4 तो कर दूंगा, फिर तुम लिख के दे दो ना। तो यदि अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? तो जैसे क्या बोला आप देखो कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका एकदम धड़कता हुआ चमकता हुआ डायग्राम सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो आपको मैं बता दूं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये होता है सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का सम होता है। इट इज अ रेडॉक्स सेल। ये एक तरह का रेडॉक्स सेल होता है जिसको हम डेनियल सेल भी बोलते हैं और इसी को हम वोल्टेनिक सेल भी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें 2 कंटेनर लेते हैं, सेम कंटेनर में सेम मेटल लेते हैं। मतलब यदि हम बात करें तो Zn से ZnSO4 और कॉपर को CuSO4 में हम मिक्स करते हैं। इसका कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C2। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को हम डायग्राम से देखते हैं। क्लियर? आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो हम 2 कंटेनर लेंगे। एक हम लेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा कंटेनर लेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ऊपर वाला आएगा। और हम यहाँ पे ले लेंगे, देखिए ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड इधर ले लेंगे। इधर वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे जिंक रॉड। क्या बोलेंगे? जिंक रॉड। इसी को हम बोलेंगे एनोड रॉड। और जिंक रॉड वाले कंटेनर में हम ZnSO4 सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ हम बेटा ZnSO4 सॉल्यूशन डालेंगे। ये हो गया ZnSO4 सॉल्यूशन और इसको हम बोल देंगे एनोड चैम्बर। और जिसको एनोड चैम्बर बोलेंगे इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसके अपोजिट जो हम लेंगे इधर साइड तो ये होगा बेटा कॉपर रॉड जिसको हम बोलेंगे कैथोड रॉड। क्लियर? और इसको कैथोड रॉड बोलेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे कैथोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम इधर ले लेंगे कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन।
क्लियर। इधर पे हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इधर पे हमने ले लिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू अटैच कर देंगे आउटर सर्किट में। तो इस इलेक्ट्रोड से एक गैल्वेनोमीटर से अपन ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्लियर। उसके बाद इन दोनों को अपन एक सॉल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू ट्यूब्स ये बेटा, यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोनों हाफ सेल को एक ग्लास का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है ना, तो ये है सॉल्ट ब्रिज रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इनर्ट, ये होता है इन्वर्टेड यू शेप है ना, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है, और इसकी माउथ में हम लगा देते हैं कॉटन प्लग, इसके माउथ में लगा देते हैं कॉटन प्लग। क्लियर। इसके माउथ में हमने कॉटन प्लग लगा दिया, और ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा यू शेप ट्यूब होती है। इस तरह से हमारा ये डायग्राम रेडी हो जाता है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो जैसे ही अपन इसको ऑन करते हैं और हमारा जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, तो जैसे जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि Zn जब ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर। ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड चैम्बर। कैथोड चैम्बर को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर। अब ये हो गया जैसे रिडक्शन हाफ सेल, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल जहाँ होगा इस पे होगा क्या, रिडक्शन किसका, कॉपर का, मतलब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा कॉपर। क्लियर। तो चलिए, इसके लिए आप एक चीज़ और याद रखना बेटा, लोन, इससे आपको डाउट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा, तो आओ देखो। मान लो कि ये क्या है बेटा, ये है अपना कॉपर रॉड, सॉरी ये है अपना जिंक रॉड। क्या है ये, जिंक रॉड, और ये जिंक रॉड है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो Zn+2 आयन बाहर निकलेंगे। तो निकालिए यहाँ से Zn+2 आयन बाहर निकालिए, ये लीजिए Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं, Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं, Zn+2 आयन। जैसे Zn+2 आयन बाहर निकलेंगे तो ये जो सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में आप कुछ मिला रहे हो तो इसकी जो कंसंट्रेशन है C1 वो बढ़ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इस इलेक्ट्रोड में बचे हुए रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन रह गए, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे थे ये बाहर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा कॉपर रॉड में। कहाँ रहे हैं, कॉपर रॉड में। और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन। जब कॉपर का रिडक्शन हो रहा था तो Cu+2 जाके कॉपर में चिपक रहे थे, Cu+2 आयन जाके कॉपर में चिपक रहे थे। तो जब Cu+2 आयन जाके कॉपर में चिपकेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर आयन चिपक गया इस रॉड में, मतलब सॉल्यूशन से Cu+2 निकल के इसके इलेक्ट्रोड में अटैच हो रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकल गया, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है C2 वो हो जाएगा कम, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा कम, मतलब कि C1 इज ग्रेटर देन C2। पहले का कंसंट्रेशन दूसरे से ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से Zn+2 बाहर निकल रहे थे, रोड जो थी ये थिन होती जा रही थी, और यहाँ से चिपक रहे थे तो रोड जो थी वो ठीक होती जा रही थी। तो दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है बट रोड थिन हो जाती है, यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है बट रोड ठीक हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए,
ये जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भेजे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। मतलब जो आउटर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ये होता है एनोड चैम्बर से कैथोड चैम्बर, बट जो करंट का फ्लो होता है वो होता है कैथोड चैम्बर टू एनोड चैम्बर। क्लियर? तो इस तरह से हमारे आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा इनर सर्किट में, अंदर साइड। क्लियर? तो अंदर साइड क्या होता है? अंदर साइड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, अब जो हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो कॉटन प्लग लगा रहता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब इसके सोल्यूशन को एक्सचेंज नहीं होने देता, बट यहाँ पे आयंस या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहाँ पे, कैथोड से कहाँ जा रहे हैं, एनोड में। क्लियर? बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, कैथोड से एनोड में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी इधर, कुछ ये इधर। क्लियर? तो ये जब यहाँ से इस वाले से कैथोड चैम्बर से इलेक्ट्रॉन इनर सर्किट में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एनोड चैम्बर में जाएगा तो जो करंट है तो एनोड से कहाँ चला जाएगा, कैथोड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट वर्किंग हो गई। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? तो पहले दोनों के न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और दूसरा इसका फंक्शंस होता है, इसके अंदर इनर्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि दोनों के कंसंट्रेशन को मिक्स नहीं होने देते, सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में इसके अंदर ये फुलफिल होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी जो वर्किंग है आप खुद से लिख लोगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही वर्किंग आप खुद से लिखोगे। उसके बाद हम इसकी देखते हैं वर्किंग। यदि हम वर्किंग की बात करें, मैंने आपसे फिर से बता दिया आपको कि वर्किंग आप इसका खुद से लिखोगे, कैसे लिखोगे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ जाइए। तो क्या है वर्किंग? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? मतलब कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जब हम जोड़ के कंप्लीट सेल बनाते हैं जो रेडॉक्स सेल से बिहेव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी वर्किंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो कंटेनर लेते हैं, दोनों कंटेनर में जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का सोल्यूशन लेते हैं। हमने एक में ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले में जिंक इलेक्ट्रॉन ZnSO4 सोल्यूशन, और लेफ्ट वाले में हमने ले लिया क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दोनों को बाहर गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक वायर से अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद दोनों को अंदर सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर देते हैं, जो कि एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। उसके बाद जैसे हम करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करने के बाद ही जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, Zn+2 आयन बाहर निकलता है सोल्यूशन में, जिससे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोड थिन हो जाती है। क्लियर? बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ से अपने एनोड चैम्बर से कैथोड चैम्बर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इधर रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड में चिपक जाते हैं, जिससे कॉपर इलेक्ट्रोड की विड्थ हो जाती है, कॉपर इलेक्ट्रोड चौड़ा हो जाता है, सोल्यूशन पतला हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से कैथोड में जाते हैं तो करंट जो होता है कैथोड से एनोड में जाता है। लेकिन बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कहाँ पे, कैथोड से कहाँ जाते हैं, एनोड में जाते हैं। जब ये कैथोड से एनोड में जाएंगे तो करंट जो होता है एनोड से कैथोड में जाएगी। और उसके बाद फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं यदि हम, तो सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होता है दोनों को क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और दोनों के कंसंट्रेशन को मिक्स नहीं होने देता। और जो अंदर करंट फ्लो होती है तो कहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, इसकी वर्किंग यदि आपको और देखना है तो यहाँ पे मैंने वर्किंग लिख के रखा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी वर्किंग। आप इसकी वर्किंग स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर लेना एक बार। ये लीजिए, electrochemical cell are made up of the two half cell, each constitute of the n electrochemical which the depend in the electrolytic and the same electrolysis can be used of the both half cell. These half cell are connected to the salt bridge which provide the platform of the ionic construction between them without the allowing and them mix the each and other example of the salt bridge and filter the paper which is the depend in a potassium nitrate and sodium chloride solution. Next, one of the half cell and electrochemical cell of the loss of electron due to the oxidation and their gain electron in a reduction
process can be noted that equilibrium reaction occur in both of cell, and once of the equilibrium in reset, the net voltage become the zero and the cell stopped producing the electricity. The tendency of the an electrode, which is the contact in the electrolytic and loss or gain of electron described by its electrode potential. The value of this potential can be used to predict the overall cell potential. Generally, the electrode potential are the measured with the help of the standard hydrogen electrode. I refer to the electrode. ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, जरूरत नहीं है, जो मैंने सिखा दिया आपको वो सफिशियंट है, बहुत अच्छा है, क्लियर। उसके बाद अब इसके बाद अपन नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए।